तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, तुमने जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। दोस्तों, यही है रिश्तों की दास्तान। और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर टैरो कार्ड्स रीड करेंगे, यू एंड योर पार्टनर। रीडिंग करने से पहले या आपको रीडिंग देखने से पहले एक दो बातें समझ लेनी ज़रूरी है, तो आपको ये रीडिंग जो है समझने में बहुत आसानी रहेगी। न्यूटन एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। उनके 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ मोशन। आज तक कोई भी उन लॉज को फेल नहीं कर पाया, उन लॉज में कोई नुक्स नहीं निकाल पाया। जो 3rd लॉ है वो ये कहता है, एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपका कोई भी जो एक्शन है, आपकी कोई भी जो कार्रवाई है, उसका सेम रिएक्शन तो होता ही है। वो सिर्फ इक्वल रिएक्शन नहीं देगा बल्कि ऑपोजिट रिएक्शन भी देगा। इंसान दोस्तों कुछ इसी तरह का है। जितना हम बांधने की कोशिश करते हैं उतना वो आज़ादी चाहता है, और जब हम उसे आज़ादी देते हैं तो वो बंधना चाहता है। इंसान दोस्तों कोई टेबल चेयर, कोई वस्तु नहीं है कि हमने यहाँ से ये चीज़ उठाई और यहाँ पे रख दी और ये वहीं पड़ी रहेगी जब तक हम इसे खुद नहीं उठाएंगे। इंसान ऐसा नहीं बना दोस्तों। आप जब भी इस तरह की कोई कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी में तो आपको असफलता हाथ लगेगी, आप निराश होंगे। दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम टैरो कार्ड्स रीड करेंगे, यू एंड योर पार्टनर। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ज़ोडिक साइन है जेमिनी, मिथुन राशि। यू एंड योर पार्टनर। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? दोस्तों, कार्ड्स लेने से पहले मैं यूनिवर्स को प्रे करना चाहूँगा। डियर यूनिवर्स, आज मैं जो टैरो रीडिंग करने जा रहा हूँ, मुझे इसके काबिल बनाना। मुझे एकाग्रता, निडरता, निरपक्षता और सच्चाई से ये कार्ड्स पढ़ने की क्षमता देना। अपनी डिवाइन एनर्जी को मेरे शरीर में, माइंड में बनाए रखना। डियर डिवाइन एंजल्स, हर समय मेरे साथ रहना। थैंक यू। सबसे पहले 2 कार्ड्स हम इस डेक में से लेंगे। ये रिलेशनशिप कार्ड्स हैं। ये आपके इंस्टेंट थॉट को रिप्रेजेंट करेंगे और आपके पार्टनर के थॉट को भी पेश करेंगे कि आप इंस्टेंटली, आपका फर्स्ट थॉट इस रिलेशनशिप को लेके, अपने पार्टनर को लेके क्या है। अब मैं कुछ कार्ड्स जो हैं इस डेक में से लूँगा। ये आपकी सिचुएशन को, आपके हालात को दिखाएंगे। आप किस मानसिक प्रोसेस में से निकल रहे हैं। ये रीडिंग जो है वो रिवर्स रीडिंग होगी, इसलिए मैं कार्ड्स को डिफरेंट तरह से शफल करूँगा ताकि जो कार्ड्स सीधे रहने हैं वो सीधे रह जाएं, जो रिवर्स होने हैं, उल्टे होने हैं, वो उल्टे हो जाएं। रिवर्स रीडिंग जो है वो इसी तरह से की जाती है। मैं जिस क्रम में कार्ड्स रख रहा हूँ उसी क्रम में मैं कार्ड्स को ओपन करूँगा। अब मैं 2 गाइडेंस कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। हे यूनिवर्स, मुझे सही गाइडेंस कार्ड्स देना। जेमिनी, मिथुन राशि के लोगों के लिए उनकी सिचुएशन के मुताबिक मुझे गाइडेंस कार्ड्स देना।
दो कार्ड्स मैं इस डेक में से ले रहा हूँ। ये प्रेयर्स कार्ड्स भी हैं और गाइडेंस भी देते हैं। हमारी ज़िंदगी में प्रेयर्स की बहुत इम्पॉर्टेंस है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि प्रेयर्स सच्चे मन से की जाएं, प्रार्थनाएं सच्चे मन से की जाएं, सही समय पर की जाएं, तो यूनिवर्स हमें उन प्रेयर्स का ज़रूर जवाब देता है, उन्हें रिस्पॉन्ड करता है। यदि बाई चांस आपको लगे कि ये जो कार्ड्स हैं जब मैं ओपन करूंगा आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहे, तो प्लीज़ आप स्किप करके इनको, जो आपके लिए गाइडेंस हैं उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि गाइडेंस जो हैं वो ऑलमोस्ट सभी लोगों के साथ रेजोनेट होती हैं। स्पेशली जो सिचुएशन आ रही है उसके साथ तो डेफिनेटली ये जो गाइडेंस है वो रेजोनेट होती है। मैं इसी तरह प्रे करके कार्ड्स को लेता हूँ। ये जो कार्ड्स हैं ऊपर वाले, ये आपके हैं 5 कार्ड, और ये भी आपका है। नीचे वाले कार्ड्स जो हैं ये आपके पार्टनर के हैं। मैंने जितने कार्ड्स आपके लिए उतने ही आपके पार्टनर के लिए लिए। मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी अन्याय हो। यदि आपकी फीलिंग्स का मैं पता लगाना चाहता हूँ, आपके मन में जो ब्लॉकेजेस हैं, क्या चल रहा है आपके माइंड में, यदि मैं उसको देखना चाहता हूँ, तो मैं आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, उसकी भावनाएं क्या हैं, उसके इमोशंस क्या हैं, उसकी सिचुएशन क्या है, वो भी हमें पता लगनी चाहिए, ताकि सभी के साथ बराबर से न्याय हो सके। ये जो गाइडेंस हैं ये सिर्फ आपके लिए हैं, क्योंकि आप मेरे लिए फर्स्ट पर्सन हैं। ये रीडिंग आपके लिए है, इसलिए ये गाइडेंस जो है ये भी आपके लिए होगी। हाँ, यदि पार्टनर आपका ये वीडियो देखता है, ये गाइडेंस उसके लिए भी हो सकती हैं। लेते हैं पहला कार्ड। माफ़ करिएगा, ये जो कार्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा हिलते हैं, तो मुझे बार बार इन्हें अरेंज करना पड़ता है। थोड़े से पतले हैं ये कार्ड, इसीलिए जल्दी ये इधर उधर हो जाते हैं, पर ये कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही मीनिंगफुल हैं। मैंने जब ये कार्ड्स देखे तो मैं इंस्टेंटली इन कार्ड्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो गया था। विंडो आपका जो कार्ड है, ए न्यू एडवेंचर इन लव इज कमिंग, गेट रेडी। एक विंडो, शायद एक दरवाजा आपके लिए बंद हुआ है, अगला दरवाजा जो है वो आपके लिए खुलने जा रहा है। ऐसा कहा भी जाता है कि जब हमें लगता है कि जिंदगी खत्म हो रही है, एक्चुअली जिंदगी की शुरुआत वहीं से होती है। जब हमें लगता है कि हमारा दरवाजा बंद हो गया, तो यूनिवर्स आपके लिए 10 दरवाजे और खोल देता है। कुछ इसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यूनिवर्स का मैसेज है, नए एडवेंचर, नए रोमांचिक पल जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। एक नया प्यार, एक खूबसूरत प्यार आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करेगा और आपको उसके लिए रेडी रहना है। यूनिवर्स आपको रेडी रहने के लिए क्यों बोल रहा है? कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने दरवाजे, खिड़कियां बंद की होती हैं, अपने दिमाग की स्पेशली। और जब आपका दिमाग ब्लॉक हो, आपके दरवाजे खिड़कियां बंद हों दिमाग की, तो आप जो नया प्यार है, जो नई संभावनाएं हैं, जो नए मौके यूनिवर्स आपको देने वाला है रिलेशनशिप में या अदरवाइज, तो वो जो मौके हैं वो आपका बंद दरवाजा देख के वापस लौट जाते हैं। कई बार हम यूनिवर्स से शिकायत करते हैं, परमात्मा से, खुदा से, रब से, वाहिगुरु से हम शिकायत करते हैं कि उसने मुझे ये क्यों नहीं दिया। मैंने तो बहुत बार प्रेयर की थी, मैंने तो बहुत बार ये कहा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए। कंप्लेंट करना, शिकायत करना बहुत आसान होता है, पर आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपको साइंस दिए हों, आपको इशारे दिए हों, वो मौके आपकी घर की चौखट के पास आए हों, आपकी आंखों के सामने आए हों, पर आपके दरवाजे बंद थे, आप बिजी थे, अपने पास्ट में फंसे हुए थे, या कोई भी कारण हो सकता है। पर मेरा ऐसा मानना है, मेरा 100% इस बात पे यकीन है कि यूनिवर्स हमें हमेशा साइंस देता है, इशारे देता है। उसने सिर्फ इशारे देने हैं दोस्तों। मैं किसी तरह के झूठे वादे, झूठी तसल्लियां जो हैं अपनी रीडिंग्स में नहीं देता। आप ये सोचें कि यूनिवर्स आपको सब कुछ परोस के थाली में आपके सामने रख देगा और आप बस आराम से बैठ के उसको खा लेंगे, एंजॉय कर लेंगे।
ऐसा नहीं होता। थाली सामने आ भी जाए पर खाना हमें खुद ही उठा के खाना पड़ता है। कुछ क्षण जिंदगी में ऐसे होते हैं जब कोई मुंह में डाल देता है पर वो ज्यादा देर तक नहीं डालता। अल्टीमेटली आपको अपनी थाली खुद ही सजानी पड़ती है, खुद ही खाना पड़ता है दोस्तों। तो इन कारणों से हम वो मौके जो हैं यूनिवर्स हमें देता है, हम उनको गवा देते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। मेरा मानना है कि गलती हमेशा हमारी होती है। जिस दिन हम अपने अंदर जाके अपनी गलतियों को देखना शुरू कर देंगे तो हमें एहसास होगा कि यूनिवर्स ने तो हमें बहुत मौके दिए थे। भगवान ने, खुदा ने, रब ने, आप जो मर्जी कह लीजिए, मैं यूनिवर्स कहता हूँ क्योंकि यूनिवर्स के नाम से कोई झगड़ा नहीं है, पर भगवान के नाम से तो झगड़े भी हो सकते हैं। ये मेरा भगवान, ये उसका भगवान, ये उसका खुदा, ये मेरा वाहे गुरु, उस नाम पे झगड़े हो सकते हैं। इसीलिए मैंने यूनिवर्स का नाम दिया। बात एक ही है, बात एनर्जीज की है। आप कुछ भी कहते हैं, मैं यूनिवर्स कहता हूँ, सेम एनर्जीज हैं। आप जो मर्जी कह लीजिए, आप उसके लिए टोटली फ्री हैं। तो आपको एहसास होगा एक दिन जब आप अपने अंदर जाके देखेंगे कि यूनिवर्स ने आपको बहुत मौके दिए थे, आप ही से कहीं चूक हो गई। तो नई खिड़कियां जो हैं आपकी जिंदगी में खुलने वाली हैं, नए दरवाजे खुलने वाले हैं, प्यार के, एडवेंचर के। आप उसके लिए तैयार रहिए। इंस्टेंट मैसेज जो है यूनिवर्स का, ये आपको मिल रहा है। और हो सकता है कि आप भी ऐसा सोच रहे हो कि अब मुझे नए मौके चाहिए, जिंदगी नए रूप में मेरे सामने आए, मैं अब अपनी जिंदगी को बदलना चाहता हूं या बदलना चाहती हूं। अगला कार्ड देखते हैं। ये आपके पार्टनर का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग। दोस्तों, हर चीज का एक समय होता है। यूनिवर्स को पता है कि किस समय पर ये चीज देनी, ये इशारा करना सही रहेगा। कई बार हमें उस समय का इंतजार करना पड़ता है। ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग्स, वो जो डिवाइन एनर्जी है उसकी टाइमिंग्स के ऊपर आपको ट्रस्ट करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। लव अराइव्स व्हेन इट इज मेंट टू। आपकी जिंदगी में प्यार तभी आएगा जब उसके अर्थ होंगे, जब उसकी जरूरत होगी, जब आप उस प्यार के लिए रेडी होंगे। तो आपके पार्टनर ने सब कुछ लगता है कि उस डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है, उस डिवाइन टाइमिंग्स के ऊपर छोड़ दिया है। और या हो सकता है यदि आपका पार्टनर बहुत जल्दबाजी कर रहा है तो यूनिवर्स का ये मैसेज हो सकता है कि कोई भी चीज जो है वो समय से पहले नहीं होती। अब हम प्रेडिक्शंस देखते हैं, आपकी रीडिंग देखते हैं। आपकी क्या परिस्थितियां हैं, आपके क्या हालात हैं, आप क्या सोच रहे हो। पहला कार्ड लेते हैं आपका 10 ऑफ कॉइन्स। देखिए यहाँ पे फैमिली है, ये दो लेडीज हैं, एक कुछ अपना काम कर रही है, इंस्ट्रूमेंट बजा रही है। यहाँ पे एक लेडी जो है वो बच्चे को कुछ सिखा रही है। यहाँ पे वाइट डॉग है और यहाँ पे एक लेडी फल तोड़ रही है। ये कॉइन्स हैं, पेंटाकल्स हैं, मनी है। यहाँ पे एक लेडी पढ़ रही है। बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है। सभी बहुत खुश हैं, अपने अपने काम में लगे हुए हैं। परिवार भी दोस्तों ऐसा ही होता है। हर एक पर्सन की अपनी एक जिम्मेवारी होती है और यदि हर एक इंसान अपनी जिम्मेवारी को सही तरह से निभाए तो वो परिवार बहुत अच्छे से चलता है। तो ये एक पारिवारिक संबंधों को दिखाता है, पारिवारिक खुशियों को दिखाता है, जिसमें मटेरियल भी है, पैसा भी है और मानसिक सुख भी है। इस कार्ड की यही खूबसूरती है कि इसमें दोनों चीजें होती हैं। या तो ये आपका सपना है, आप ये सोच रहे हैं आजकल कि मुझे इस तरह का परिवार चाहिए जहाँ पे सभी तरह के भौतिक और मानसिक सुख अवेलेबल हों, या ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस तरह के सुखों को भोग रहे हों। देखिए, मैं 2-3 तरह से मीनिंग बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होती है। लाखों लोगों के लिए ये रीडिंग की जाती है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए रीडिंग की जाती है। एक एक्सोटिक साइन के लिए होती है और करोड़ों लोग होते हैं एक्सोटिक साइन के। तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट तरह से कार्ड को एक्सप्लेन करूँ। हाँ, कार्ड के जो अर्थ है वो मैं नहीं बदलता, सिर्फ सिचुएशन बदलता हूँ ताकि आप अपने हिसाब से उसे रेजोनेट कर पाएं। और बड़ा ही ये खूबसूरत कार्ड है। और यदि ये आपका सपना है तो बड़ा ही खूबसूरत सपना है। और यदि आप ऑलरेडी इस सिचुएशन को जी रहे हो तो आप बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हो, क्योंकि दोनों चीजें इंसान को मिल जाएं, भौतिक सुख भी मिल जाए, मानसिक सुख भी मिल जाए, तो वो बहुत खुशकिस्मत इंसान होता है। या हो सकता है ये जो विंडो है जो आपके लिए खुलने वाली है, इस विंडो का रास्ता जो है यहाँ तक जाता हो। ये मैं तीसरी तरह से बता रहा हूँ। मैं धीरे धीरे, जब कार्ड्स आते हैं तो मैं धीरे धीरे कनेक्ट होना शुरू करता हूँ लाइफ की और भी
चीज़ें होती हैं, थॉट्स होते हैं, धीरे धीरे मैं उन सब से बाहर निकलता हूँ, ज़ीरो हो जाता हूँ और 100% मैं कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाता हूँ। तब मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखने लग पड़ती हैं। मुझे एक नई चीज़ यहाँ पे दिखी है कि यूनिवर्स आपके लिए वो विंडो आने वाले समय में खोल सकता है इस तरह की। देखिए, मैं कोई आपको 100% प्रेडिक्शन ऐसी बात नहीं कर रहा जैसे बाकी लोग करते हैं कि 100% आपकी जिंदगी में ये होने वाला है, 500% होने वाला है। 500% तो वैसे भी कुछ नहीं होता भाई, 100% अपने आप में काफी है। मैं ऐसी बात नहीं करता, ये एक संभावना है। और यदि आपने विंडो ही ना खोली, आप पास्ट में ही फंसे रहे, तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देंगे। पर यूनिवर्स डेफिनेटली ज्यादातर लोगों को ये मौका देने वाला है। जब कार्ड आया तो इसका मतलब होगा, मेरा बहुत यकीन है टैरो कार्ड्स के ऊपर, तभी मैं ये रीडिंग्स करता हूँ। मैं वही काम करता हूँ जिसके ऊपर मेरा विश्वास हो, जिससे मुझे खुशी मिले, अदरवाइज मैं वो काम नहीं करता। कल को यदि आप इस सिचुएशन से महरूम रहते हैं, आपको ये नहीं मिल पाती, तो उसके कसूरवार आप होंगे। शायद आपने दरवाजा खोल के, अपनी विंडो खोल के बाहर झांका ही नहीं। आप अपने पास्ट में फंसे हुए थे, आप अपनी तकलीफ में फंसे हुए थे, स्टक थे। जो लोग स्टक नहीं होंगे वो इस मौके को अवेल कर लेंगे। यूनिवर्स ने हमें रास्ता दिखाना है, पकड़ के उस रास्ते पर चलाना नहीं है। आज तक कोई नहीं चला पाया। कितने ऋषि, महर्षि, गुरु आए। महाभारत में श्री कृष्ण को अर्जुन को धक्का मारना पड़ा था। कितना बड़ा उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, तब जाके उसने शस्त्र उठाए। हर किसी को श्री कृष्ण नहीं मिलते समझाने के लिए, सिर्फ रास्ते दिखाई देते हैं। उन रास्तों पर हमने चलना होता है। पहली बात यह है कि कई बार रास्ता हमें दिखाई नहीं देता। सेकंड थिंग, हम डर जाते हैं नए रास्तों पर चलने से। तो फिर गलती आपकी है, यूनिवर्स की नहीं है। उसने तो रास्ता दिखाया था, पर आपने हिम्मत नहीं की, आप डर गए, नई चीजों से डर गए, नए एडवेंचर्स से डर गए। ये नए एडवेंचर्स हैं। यदि आप ये सोचोगे कि इस रास्ते पर खतरे बहुत हैं, भाई मैं पीछे वाला भी ना कहीं गवा लूं, तो पीछे वाले को गवाने के चक्कर में हम जो नया, जो खूबसूरत पल है, हम उसको गवा बैठते हैं। आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं, नहीं हो? ये अब कार्ड जो है वो रिवर्स में आया। अब मैं आपको पहले रिवर्स के मीनिंग बता दूं, रिवर्स रीडिंग क्या होती है। मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मेरी रिवर्स रीडिंग देखी हुई है, क्योंकि जनरली फुल रिवर्स रीडिंग जो है वो बहुत कम लोग करते हैं। तो जो नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, इन दिनों काफ़ी सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उनके लिए बताता हूँ कि रिवर्स रीडिंग क्या होती है। देखिए, हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, कई बार ज़्यादा भी होते हैं। हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं। बंदूक जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए भी उठाई जाती है, और वही बंदूक जब गलत हाथों में हो तो वो किसी का कत्ल करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। सत्ता, पावर, उसका पॉजिटिव इस्तेमाल हो तो देश का भला हो सकता है, लोगों की जिंदगी बन सकती है। पर गलत हाथों में हो तो वही सत्ता जो है वो देश को बर्बाद कर देती है और लोगों को नुकसान पहुंचाती है। तो हर चीज का तो ये निर्भर करता है कि पावर जो है वो किसके हाथ में है। उन हाथों के ऊपर निर्भर करता है कि उसका कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो हर चीज जो है वो रिवर्स होती है। दुख है तो सुख है, जिंदगी है तो मौत है। रिवर्स रीडिंग भी कुछ इसी तरह से की जाती है। जब सीधा कार्ड आए तो उसके सीधे मतलब होते हैं, जब कार्ड रिवर्स में आ जाए तो उसके अर्थ कई बार उल्टे हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा कार्ड है और वो किस कार्ड के साथ आया, उस हिसाब से उसकी व्याख्या की जाती है। मैं अब आपके लिए कार्ड ओपन करता हूँ, सीधा करता हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है जब सीधा हो तो ये चुनौतियों को दिखाता है, रुकावटों को दिखाता है। पर यहाँ पे जो पर्सन है ये कॉन्फिडेंट है कि वो इन चुनौतियों का सामना कर लेगा। और अल्टीमेटली ये कार्ड जो है वो सक्सेस को दिखाता है कि आप अल्टीमेटली सफल होंगे अपने यत्नों में और आप ये कर लोगे। उन चुनौतियों को बड़ी आसानी से आप संभाल लोगे। पर जब ये कार्ड रिवर्स में आता है तो ये जो चुनौतियां हैं ये इंसान से सॉल्व नहीं होती, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, प्रॉब्लम्स जो हैं वो लगातार बढ़ती चले जाती हैं, रेजिस्टेंस होती है, विरोध होता है उसका। आपके पार्टनर को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है पर वो उनको सॉल्व नहीं कर पा रहा। वो अपने आप को असमर्थ फील कर रहा है या सॉल्व करना नहीं चाहता। मैं अलग अलग तरह से देखिए इस कार्ड की एक्सप्लेनेशन करूंगा। मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ अन्याय हो, पर कार्ड ये रिवर्स में आया तो मुझे जैसे कार्ड आएगा मुझे वो बताना पड़ेगा। ये पर्सन, चुनौतियां हैं इसके सामने, पर रिवर्स में आ गया तो इससे ये सॉल्व नहीं हो रही। दो कारण हो सकते हैं,
या तो वो करना नहीं चाहता, या वो काबिल नहीं है, या उससे हो नहीं रही। पर मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी की ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिसका हम सामना नहीं कर सकते, जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। और ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अब यहाँ पे 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड था और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ट्स जो है वो रिवर्स में आया है। तो इट मीन्स, ये एक डिफरेंट मीनिंग दे रहा हूं। देखिए, मैंने पहले कहा था कि मैं डिफरेंट मीनिंग देने की कोशिश करूंगा। जरूरी नहीं कि सारे मीनिंग्स आपके साथ रेजोनेट करे। मेरे माइंड में आया नया मीनिंग तो मुझे लगता है कि मुझे वो शेयर करना चाहिए। आप अपने पार्टनर से ये चाहते हैं कि इस तरह का परिवार मिले, इस तरह की खुशी मिले जहां आपको दोनों तरह के सुख प्राप्त हों। पर आपका पार्टनर जो है वो ये सब नहीं कर पा रहा। अब क्यों नहीं कर पा रहा, उसके कई रीजंस हो सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से रेजोनेट करिएगा। एक रीजन तो ये है कि वो बहुत ज्यादा फंसा हुआ है प्रॉब्लम्स में, उससे हो नहीं पा रहा। अगला रीजन ये है कि हो सकता है कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप में हो। ये एक नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ट्स है। कई बार इंसान जो है वो सिर्फ अपने पार्टनर के अलावा किसी एक इंसान के साथ ही नहीं जुड़े होते, 2-2, 4-4, 5-5 लोगों के साथ भी जुड़े होते हैं। ये एक बड़ा कॉमन सी चीज होगी हुई है, बहुत ज्यादा हो गया हुआ है ये। तो इतनी सारी कंफ्यूजन है उसकी लाइफ में कि आपको वो ये चीज देने में असमर्थ फील कर रहा है, या वो देना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत ज्यादा चीजों में अटका हुआ है। उसके पास बहुत सारी और ऑप्शंस हैं। डेफिनेटली जब आप अपने पार्टनर के अलावा दूसरे बंदे के साथ संबंध रखोगे तो तनाव तो पैदा होगा ही आपकी जिंदगी में। आप एक पेन में रहोगे। आपके पार्टनर को चाहे पता है या नहीं पता, पर आप एक पेन में रहोगे। और यदि एक से ज्यादा जगह पे रखोगे तो और ज्यादा पेन में रहोगे, क्योंकि आपको एक टाइम पे 2, 3, 4 लोगों को संभालना पड़ेगा। इट इज डिफिकल्ट। तो आप इस तरह की फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे यदि आप इस तरह से करोगे। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि ये ऐसा सभी के साथ हो, सभी की जिंदगी में ये सिचुएशन हो। मैंने इस कार्ड की डिफरेंट तरह से व्याख्या भी की थी, उसकी वो भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। मैं चाहता हूं कि सभी के साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट हो जाए। और जब मैं रीडिंग करता हूं तो मुझे खुद पता नहीं होता कनेक्ट होके कि क्या क्या चीजें मेरे माइंड में आती है। तो आप अपने हिसाब से उसे रेजोनेट करिएगा। अब आपका कार्ड लेते हैं। ये अब कार्ड जो है वो रिवर्स में है, द एम्परर। ये विनर का कार्ड है। यदि सीधा है तो आप एम्परर हैं, काइंड हैं, लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं और हमेशा आप जीत हासिल करते हैं। पर जब ये कार्ड रिवर्स में आता है तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी वो ताकत खो चुके हैं। जो एम्परर है वो दूसरे लोगों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ मिलके काम करता है, पर आप अब मिलके काम नहीं कर रहे। कुछ एक नॉन कोऑपरेटिव सा एटमॉस्फेयर आपके पास हो गया है। आपकी ये जो ताकत है वो रिवर्स में चले गई है। आप में द एम्परर की पावर्स हैं, वो ताकत है, पर वो रिवर्स में जाने के कारण वो इस्तेमाल में नहीं आ रही, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं। ये कार्ड अब रिवर्स में है। अब ये द एम्प्रेस का कार्ड है। वाओ, द एम्परर एंड द एम्प्रेस, और दोनों रिवर्स में। ये सेम क्वालिटीज होती हैं, पर इसमें एक क्वालिटी एक्स्ट्रा है, वो है ममता, सभी लोगों के साथ स्नेह। इसमें थोड़े फेमिनिन गुण भी होते हैं, औरतों वाले गुण भी होते हैं। ये फीमेल के लिए भी हो सकता है, मेन के लिए भी हो सकता है। कुछ मर्द भी होते हैं जिनमें फेमिनिन गुण होते हैं, वो घर का काम बड़ा अच्छे से कर लेते हैं, बड़ी अच्छी कुकिंग कर लेते हैं, बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से संभाल लेते हैं, उनमें ममता के भाव होते हैं। और मेन में यदि फीमेल वाले कुछ गुण हो तो वो बुरी बात नहीं है, बल्कि वो अच्छी बात है कि आप में दोनों तरह की कैपेबिलिटीज हैं, दोनों तरह की संभावनाएं हैं। आप अपना बिजनेस भी कर सकते हो और घर की जो छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चों को संभालना, कुकिंग करना, आप वो भी कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से। पर ये कार्ड रिवर्स में आया है तो ये जो गुण है वो रिवर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। ये बड़ी ही अजीब सिचुएशन है। आपका पार्टनर द एम्प्रेस है और आप द एम्परर हो। पहले भी इस तरह के कार्ड आए थे कुछ एक रीडिंग में, तब वहां पे किंग टाइप एनर्जीज थी, और यहाँ भी बाई चांस थोड़े डिफरेंट हैं, थोड़े ज्यादा पावरफुल हैं। पर ये जो पावर्स हैं ये यदि रिवर्स में हो जाएं तो इट मींस आपका रिलेशनशिप जो है वो सही नहीं है। सही रिलेशनशिप वो होता है
असली रिश्ता वो होता है जिस रिश्ते में आपके गुण जो हैं, आपकी जो क्वालिटीज हैं, वो राइज करें, आप तरक्की करो, प्रोग्रेस करो, आपके गुणों को प्रोत्साहन मिले। पर यहाँ पे आप दोनों के जो गुण हैं वो रिवर्स्ड हो गए हैं। इट मीन्स आपका रिलेशनशिप जो है वो उतने अच्छे से नहीं चल रहा। आप एक दूसरे को उस तरह से एनकरेजमेंट नहीं दे रहे। कुछ ऐसे हालात होंगे कि आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, जिस कारण ये एनर्जीज जो हैं वो रिवर्स में चले गई हैं। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ रेजोनेट हो, क्योंकि थोड़ी ये डिफरेंट सी चीज़ है, तो मेरा ये कहना फ़र्ज़ बनता है हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा हुआ हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से रेजोनेट करिएगा। अगला कार्ड देखते हैं आपका। ये भी रिवर्स में है कार्ड। मैं पहले इसको सीधा करता हूँ। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये एडवेंचर को दिखाता है, यूथनेस को दिखाता है, एक्शन को दिखाता है, एक नई जर्नी को दिखाता है। क्योंकि नाइट्स जो हैं वो किंग के मैसेंजर्स होते हैं। इंग्लैंड और यूरोप में बहुत साल पहले जो लोग देश के लिए अच्छा काम करते थे, समझदार लोग होते थे, उन्हें नाइट्स की उपाधि दी जाती थी और समाज में उन्हें बहुत इज्जत से देखा जाता था। देखिए, यहाँ पे नाइट जो है वो मैसेज लेके चला हुआ है। यहाँ पे मैसेज है, तो ये प्रोग्रेस को दिखाता है, तरक्की को दिखाता है, नए मैसेजेस, नई चीज़ों को दिखाता है जो आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। पर ये कार्ड रिवर्स में था, तो ये कन्फ्लिक्ट को दिखाता है, आर्गुमेंट को दिखाता है, कन्फ्रंटेशन को दिखाता है कि आपका किसी के साथ आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपकी कन्फ्रंटेशन हो रही है, बहुत झगड़ा हो रहा है, आपके विचार जो है आपस में मेल नहीं खा रहे। यदि विचार मेल खाते होते तो ये कार्ड जो है वो सीधा आता। इट मीन्स यूनिवर्स के मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, नई चीज़ों को अचीव करने जा रहे हो। घोड़ा है यहाँ पे, ये सफ़र को दिखाता है, नई जर्नीज को दिखाता है, ज़िंदगी के नए सफ़र को दिखाता है। पर ये कार्ड रिवर्स हो गया तो ये फिर कन्फ्रंटेशन को दिखाता है, झगड़े को दिखाता है। आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, ये बड़ा ही प्यारा कार्ड है। ये एक फैमिली को दिखाता है, प्यार को दिखाता है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, क्योंकि परिवार जो है वो बच्चों के साथ ही कंप्लीट होता है। ये जो कार्ड यहाँ पे था 10 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स हैं। ये ऑलमोस्ट सिमिलर कार्ड्स हैं। इसमें सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा है, वो है पदार्थिक सुख, जो यहाँ पे नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे पैसे की कमी होगी जब ये कार्ड आएगा, ये जरूरी नहीं है। पर उसमें एक चीज एडवांटेज है। पर यहाँ पे सेम क्वालिटीज हैं, प्यार, रिश्तों में हार्मोनी, रिश्तों में एक सुरता, विचारों की सुंदरता और आपस में मेल खाना। ये दोनों ही कार्ड्स डिफरेंट चीज शो कर रहे हैं। एक तरफ झगड़ा शो कर रहे हैं, कन्फ्रंटेशन शो कर रहे हैं, और यहाँ पे प्यार का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है। कुछ यही कन्फ्रंटेशन जो है वो चल रही है। वो आपने अपने हिसाब से देखना, बाकी जब और कार्ड्स आएंगे तो शायद मुझे थोड़ी और क्लैरिटी होगी कि यहाँ पे एकदम से डिफरेंट सिचुएशन क्यों आ रही है। या ये हो सकता है कि ये पहले की सिचुएशन हो, बाद में ये सिचुएशन जो है इम्प्रूव होके यहाँ तक पहुँच जाए। ये जो कार्ड था, यहाँ पे जो एनर्जीज थी, बाद में उस एनर्जी को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, पर अल्टीमेटली हो सकता है कि आप सॉल्व करके दोबारा से उस एनर्जी को हासिल कर लो, दोबारा से उस मुकाम तक पहुंच जाओ। ये भी हो सकता है। पर अगला कार्ड लेते हैं पहले, तब थोड़ा और चीज़ें पता लगेंगी। ये रिवर्स में है कार्ड, और ये द मैजिशियन है कार्ड। ये मेजर अरकाना कार्ड और नंबर 1 कार्ड है। ये बड़ा ही पॉजिटिव कार्ड है, दिखाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो इंसान है ये पशु पक्षियों के साथ बात कर रहा है, उनके साथ वार्तालाप कर रहा है, और वो बड़े प्यार से उसके आसपास घूम रहे हैं। इट मीन्स आप में एक ऐसी मैग्नेटिक पावर है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात करते हो, और आप जादूगर हो, कुछ भी कर सकते हो। आप में इतनी खूबियां हैं। मैं इतनी खूबियां इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी थी, यहाँ पे द नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी है। पर अफसोस कि ये भी रिवर्स हो गई है, और जब ये एनर्जी रिवर्स होती है तो ज्यादा
नेगेटिव इफेक्ट्स लेके आती है। ये डर को दिखाती है कि आप जिंदगी में चीजें चेंज नहीं करना चाहते, आप डरते हो। आपकी लाइफ में बहुत पहले, इससे पहले पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि आप नई चीजों को स्वीकार करने से डरते हो, नए रास्तों पर चलने से डरते हो। कोई आपको कोई नया आइडिया देता है, डिफरेंट तरह का आइडिया देता है, तो आप घबरा जाते हो कि नहीं, मैंने नए रास्ते पर नहीं चलना, मुझे नए लोगों से नहीं मिलना, मुझे नए रिलेशनशिप नहीं रखना। और ये, माफ कीजिएगा, ये मेंटल सिकनेस को भी दिखाता है, ये डिप्रेशन को भी दिखाता है। और यदि बाई चांस ये कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ भी ये 2 कार्ड्स रेजोनेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक मानसिक सिकनेस का शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। डिप्रेशन कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बार बार जब भी मैं इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो मैं साथ ही में कहता हूं कि डिप्रेशन जो है वो कुछ भी नहीं है। जब हम जिंदगी को अपने तरीके से ना जी पाएं, खुशी से ना जी पाएं, जिंदगी को इंजॉय ना कर पाएं, हम कहीं फंसे हुए हों, हम कहीं रुके हुए हों, हम कहीं स्टक हों, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप में से ज्यादातर लोग जो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हो चुके हो एक जगह पे, आप उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते, या आपके हालात नहीं है, या आप डरते हो, कोई भी कारण हो सकता है, या आप फिजिकली अपने आप को वीक महसूस करते हो, या मेंटली तौर पे वीक फील करते हो। आपके हालात नहीं होंगे, वो आप अपने हिसाब से रेजोनेट करिएगा। पर यदि ये एनर्जीज आपकी रिवर्स हुई हैं, तो मेंटल सिकनेस होना स्वाभाविक है। क्योंकि जब आप में नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज थी, द एम्परर की एनर्जीज थी, और वो रिवर्स हो गई, तो उसकी चिंता होना स्वाभाविक है। और वो चिंता जो है कब डिप्रेशन में बदल जाए ये पता नहीं होता। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप डिप्रेशन में हो। यूनिवर्स हो सकता है कि आपको ये मैसेज दे रहा हो कि भाई, यदि आपने अपनी जिंदगी में कुछ ना किया, ये दरवाजे जो आपने बंद किए हुए हैं, ये खिड़कियां जो बंद की हुई हैं, आपने नहीं खोली, आप सपनों में फंसे रहे। अब मुझे लग रहा है कि ये आपके सिर्फ सपने हैं, ये एनर्जीज यहाँ पे रिवर्स्ड हैं। यदि आपने इसका कुछ ना किया तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। देखिए, मुझे जो दिखता है मैं वही बोलता हूँ, और फिर उसको बहुत, जब मुझे थोड़ा सा यकीन हो जाता है कि कार्ड्स जो हैं वो इस तरह की कहानी पेश कर रहे हैं, तो मैं उसे बार बार भी रिपीट करता हूँ। बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको थोड़ा एहसास हो सके और आप उसे ठीक कर पाओ। मेरा पर्पस जो है कार्ड रीडिंग्स का, कि मैं आपको इस तरह से समझाऊं, कुछ इस तरह के मैसेजेस लेके आऊं कि आप अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाओ, उसे बेटर कर पाओ। आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं, फिर मैं लास्ट में देखूंगा। अभी आपका एक कार्ड और बाकी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड जो है वो विक्ट्री को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है। देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं वो घोड़े पे आगे बढ़ रहे हैं, इन्होंने कुछ जीत हासिल की है, कुछ विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैसेजेस हैं, फ्लैग है किसी किंग का। तो ये कार्ड जो है सफलता को दिखाता है। आपका पार्टनर जो है वो डिफरेंट ही ट्रैक पे चल रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी थी, यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी नेगेटिव हुई थी आपके सामने, पर उसके बाद तो वो प्यार के रास्ते पर चला हुआ है, अच्छी फैमिली के रास्ते पर चला हुआ है। और जब वो इस रास्ते पर चल रहा है तो उसे सक्सेस मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है। आपका कार्ड देखते हैं, ये अब कार्ड जो है ये भी रिवर्स में आया है। आपका एक ही कार्ड जो था वो सीधा था, बाकी सारे के सारे रिवर्स में हो गए हुए हैं। व्हाट इज हैपनिंग विद यू? ये नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, पहले नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अब नाइट ऑफ कॉइन्स। वाओ, पर ये रिवर्स में है। ये पर्सन थोड़ा स्लो तो है, नाइट ऑफ कॉइन्स जो है वो स्लो होता है, आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पर अल्टीमेटली वो जीत हासिल करता है। अपने जो गोल उसने रखे हुए हैं उनको वो प्राप्त करता है। जो उसने निश्चय किया हुआ है कि ये चीजें मैंने जिंदगी में करनी है, वो धीरे धीरे उनको हासिल कर लेता है। पर जब ये कार्ड रिवर्स में आ जाए तो वो जो स्लो है सोच, वो जो धीमापन है आगे बढ़ने का, वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते, आप नैरो माइंडेड हो रहे हो, एक डलनेस आ रही है आपकी जिंदगी में। आई एम सॉरी, अब जो है मैं उसे बोलूँगा, एक डलनेस पैदा हो रही है आपकी लाइफ में। ये अच्छी बात नहीं है। आपकी जो लाइफ है थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे दिख रही है। आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं, फिर मैं
और थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे आपके पार्टनर में, वो तो आगे बढ़ रहा है तलवार उठा के, एक्शन ले रहा है, फैसले ले रहा है जिंदगी में, वो जो करना चाहता है वो करने जा रहा है, उसका सफर यहां से शुरू हो गया। अब आपने देखना है कि ये क्या हो रहा है। आपका पार्टनर आपसे टूट के नए सफर पे चले गया, या वो आपके साथ चलना चाहता है, आप चल नहीं पा रहे उसके साथ, या आपका पार्टनर आगे बढ़ गया तो उस कारण आपकी सारी चीजें रिवर्स हो गई। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बिट्रे किया, उसने शादी कर ली किसी और से, या किसी और से रिलेशनशिप बना लिया, और जब उसने वो रिलेशनशिप बनाया तो वो आगे बढ़ गया, वो उस रिलेशनशिप में खुश है, वो अचीव कर रहा है, वो एक्शन ले रहा है, अपनी जिंदगी के सपने पूरे करने के रास्ते पर चल चुका है, और आपसे वो टूट रहा है, या काफी हद तक वो टूट गया आपसे, वो आगे बढ़ गया, पर आप कहीं पीछे ही फंसे हुए हैं। डलनेस पैदा हो रही है आपकी लाइफ में, ये ठीक नहीं है दोस्तों। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, ऑफ कोर्स मैंने अभी गाइडेंस कार्ड्स लेने हैं, आपने अपने हिसाब से रेजोनेट करना है, पर यहाँ पे आपकी जो सिचुएशन है वो मुझे ठीक दिखाई नहीं दे रही। आपका ये सपना जो है ये धीरे धीरे रिवर्स होता होता तनाव, टेंशन, डिप्रेशन और फिर डलनेस तक पहुंच गया है, और ज्यादा नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो गया है। क्या ये कारण है कि आपका पार्टनर आगे बढ़ गया आपको छोड़ के, या कोई और कारण होगा? आपने अपने हिसाब से रेजोनेट करना है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने कहीं और शादी कर ली और वो खुश है। यदि ये शादी आपके साथ हुई होती तो आपके कार्ड्स जो हैं वो रिवर्स में नहीं आते। यदि उसने नया संबंध आपसे बनाया होता तो आपके कार्ड्स ये सीधे होते। डेफिनेटली उसने किसी और से संबंध बनाए होंगे, तभी आप और ज्यादा नेगेटिविटी में चले गए और वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो रही है। ये अच्छी बात नहीं है। अब मैसेजेस आएंगे तो मुझे थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी, मैं आपको कुछ समझा पाऊंगा। यूनिवर्स ने शायद आपके लिए कुछ अच्छे मैसेजेस, कुछ अच्छी गाइडेंस रखी होगी, और प्लीज़ आप उन गाइडेंस को फॉलो करिएगा, क्योंकि यदि आप बाई चांस इस तरह की लाइफ जी रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। समय रहते आपको अपने आप को संभाल लेना चाहिए। कोलैबोरेशन अचीव्स ग्रेटर गोल्स। आप यदि दूसरों के साथ मिलके काम करेंगे तो आप जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पर आपने शायद अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो इसलिए यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप आगे बढ़िए, लोगों से मिलिए, उनसे बातचीत करिए, अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन सुधारने के लिए दूसरे लोगों के साथ मिलके काम करिए और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए, और आपकी जिंदगी के जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करिए। अगला मैसेज देखते हैं। ब्लेसिंग। देखिए, ये लेडी यहाँ पे प्रेयर कर दिया, ये हाथ ही हैं सिर्फ, मैन के हाथ भी हो सकते हैं। यहाँ पे ब्रह्मांड है, ये बटरफ्लाईज हैं, यहाँ पे तितलियां हैं। जब तितलियां आती हैं तो ये बड़ा ही सिंबॉलिकल आती हैं, क्योंकि जो बटरफ्लाईज हैं उनकी लाइफ बड़ी छोटी होती है, पर उनके जो कलर्स हैं वो ब्यूटीफुल होते हैं, मार्वलस होते हैं। कोई पेंटर भी उनके रंगों जैसी पेंटिंग नहीं कर सकता। वो खूबसूरती को दिखाते हैं, जिंदगी को दिखाते हैं, जिंदगी के अलग अलग रंगों को दिखाते हैं। बटरफ्लाईज के जो अर्थ हैं वो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही पॉजिटिव हैं। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। ब्लेसिंग, यूनिवर्स का आशीर्वाद है आपके साथ। ब्लेसिंग्स आर गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो यूनिवर्स का आपके लिए तोहफा होता है। रिसीव एंड शेयर देम। उसे रिसीव करो और फिर दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करो। आपने यदि खिड़की बंद की हुई है तो आप वो खिड़की खोलिए, क्योंकि आप में द एम्परर की पावर है, ताकत है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, द मैजिशियन की पावर है, और द नाइट ऑफ कॉइन्स की पावर है। सारी शक्तियां हैं आपके पास। ये ब्लेसिंग्स हैं। आपको शायद इन ब्लेसिंग्स का, इन शक्तियों का एहसास नहीं है। या तो आपने इनका गलत इस्तेमाल किया या इस्तेमाल ही नहीं किया, कुछ नेगेटिविटी में चले गए। जब इंसान नेगेटिविटी में चले जाता है तो वो अपनी सारी पावर्स खो बैठता है, सोचने समझने की क्षमता खो बैठता है। पर ये 4 पावरफुल कार्ड्स हैं यहाँ पे, इतनी एनर्जीज है। द मैजिशियन, मैं बार बार दोबारा से कह रहा हूँ, क्योंकि बाई चांस यदि आप इस सिचुएशन में हैं तो मुझे थोड़ा स्ट्रांगली आपको कहना पड़ेगा कि आप एक कमजोर इंसान नहीं हैं। आप में ये सारी एनर्जीज हैं।
पर आप उनका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे, पॉजिटिव वे में नहीं कर रहे। वो रिवर्स हो चुकी हैं या डल हो चुकी हैं, किसी कोने में दबी पड़ी हैं। बाहर निकलिए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, उन्हें रिसीव करिए। जब आप रिसीव करेंगे तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जब ये सारी पावर्स आपको मिल जाएंगी, ये सारी ताकत आप ग्रहण कर लोगे, तो आपने उसे दूसरे लोगों तक भी बांटना है, शेयर भी करना है। अब मैं आपके लिए प्रेयर्स लेता हूं। ये प्रेयर्स के रूप में है क्योंकि ये आई से शुरू होती हैं। इनडिसीजन, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो तो लग ही रहा था। आप पास्ट, मेरे को लगता है कि आप पास्ट में कहीं फंसे हुए हो, कुछ चीजों में आप उनसे निकल नहीं पा रहे। मोस्टली जिन लोगों को डिप्रेशन होता है, उनका मेन कारण ये होता है कि वो पास्ट में फंसे होते हैं, पास्ट से मुक्त नहीं हो पाते या जिंदगी में फैसले नहीं कर पाते। तो आप इनडिसाइजन सिचुएशन में हैं जहां पे आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे। आपने अब प्रेयर करनी है। सुबह जब आप आधी नींद में हो और आधे सो रहे हो, तो तब आपने इस प्रेयर को दोहराना है 2-3 बार, और रात को सोते समय भी इस प्रेयर को करना है। दिन में भी यदि आपको लगे लो फील कर रहे हैं तो इस प्रेयर को करिए। प्रेयर्स में बहुत बड़ी ताकत होती है। आप बार बार रिपीट करेंगे तो वो चीज़ें आपकी बॉडी में, आपकी आत्मा में चले जाएंगी और वो इफेक्ट डालेंगी पॉजिटिव आपके ऊपर। मेरा बहुत ज़्यादा यकीन है उसके ऊपर। आप प्लीज़ कुछ दिन इसको करके देखिए मेरे कहने पर, और देखिए आपको बड़े ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मन से करिएगा और सही समय पर करिएगा। क्या प्रेयर है? आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मेरी जो इंट्यूशंस हैं, मैं जो अंदर से फील करता हूं या करती हूं, मैं उसे अपनी जिंदगी के सारे हिस्सों में मैं उसका इस्तेमाल करूंगा या करूंगी। 2 चीजें होती हैं, एक होता है दिमाग से सोचना, एक होता है फील करना। दिमाग क्या कहता है उसकी परवाह नहीं करनी। दिमाग तो बहुत शातिर होता है, 50,000 थॉट्स आप दिन में सोचते हो, पर आप फील क्या करते हो उसी को हम इंट्यूशंस कहते हैं। अंदर से आपको क्या लग रहा है कि आपको ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको अंदर से यदि लग रहा है कि किसी इंसान ने आपके साथ धोखा किया, तो आपको उसे अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। अंदर से यदि ये फील हो रहा है, ये इंट्यूशन आपको आ रही है, तो वो कर दीजिए, क्योंकि इंट्यूशंस जो हैं वो हमेशा सही होती हैं, सच्ची होती हैं। तो आपने ये प्रेयर करनी है। प्रेयर से आपको ताकत मिलेगी कि मैं अपनी इंट्यूशंस का इस्तेमाल करूंगा या करूंगी अपनी हर एक जिंदगी के एस्पेक्ट पर। मैं अपनी जिंदगी के हर एक पहलू में अपनी इंट्यूशंस का इस्तेमाल करूंगा या करूंगी। अगली प्रेयर देखते हैं आपके लिए। डिसिप्लिन, कुछ डिसिप्लिन की कमी है आप में। अब आपके लिए क्या प्रेयर है? आई कैन अकम्प्लिश वट आई सेट माई माइंड टू। मेरे दिमाग में जो कुछ भी आएगा, मैं उसे पूरा कर सकती हूँ या पूरा कर सकता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। आई कैन अकम्प्लिश वट आई सेट माई माइंड टू। मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में जो कुछ भी आएगा, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ, मैं उसे पूरा कर सकती हूँ। देखिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। देखिए ये एक जनरल रीडिंग थी। जरूरी नहीं है कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा आपके साथ रेजोनेट करे। इस रीडिंग का जो हिस्सा आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिएगा, बाकी को प्लीज आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।